एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टीवी लाउंज और मैं हूं आपका अपना होस्ट एहसन अतीक। वेलकम बैक विद अनदर एपिसोड। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम जल्दी से चलते हैं हम अपने को होस्ट की तरफ जो हमारे साथ इस शो में हमारा साथ देते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपके? आर यू? आपने मेरा नाम ही नहीं लिया। आपका नाम अरसलान खान। ए के आप हैं ए के बस की पहचान, द आप ट्रू हैं- फेस बिहाइंड ए के आप बस। हैं मीनाक्षी। वो आपने मूवी देखी हुई है अय्या? हाँ बड़ी बुरी मूवी। अय्यो। हाँ वो एग्जैक्टली। अच्छा, तो मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। फाइनली आप मैं ठीक कुछ बेहतर हूँ। लास्ट टाइम तो मुझे एक्साइटमेंट में मैंने शूट करा ली, उसके बाद मेरी बड़ी तबीयत खराब हुई। जी कुछ ज्यादा ही आपको तबीयत खराब हो पहले से गई। ही बताया था। हाँ, लेकिन मैंने So, बड़ी अब चलते हैं हमारी दूसरी लाइमलाइट ऑफ द शो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? कैसे हैं अमून? मैं ठीक ठाक, आप कैसे हैं? करम अल्लाह का, आप ही की दुआएं हैं सारी। कैसे चल रहे हैं? आपको कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है टीवी लाउंज का? मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आपको तो रिक्वेस्ट आती है कि मामू कुकिंग चैनल भी चला लें। देख लो फिर। हाँ जी, मामू कुकिंग अच्छी करते हैं। कुकिंग चैनल। मामू कुकिंग बहुत अच्छी करते हैं। बहुत जल्द हम उनके साथ आएगा बहुत जल्द। बहुत दिस इज जल्द। बाय द वे अ फैक्ट कि नोबडी कुक्स बेटर देन मून और मून से you. बेहतर इतना बिरयानी आला कोई नहीं था। बनाता लाहौर में। एंड कचनार। हाउ कचनार कैन गोश्त, वी yes, फॉरगेट yes, दैट। द सीजन हैज कम। तो आप जल्दी जल्दी मून से अलैक थोड़ी सी बढ़ाएं। फिर मैं देख रेडी क्योंकि- करूँ कचनार की। फिर आपके बहाने हम भी मजे मजे के खाने खाएं। कचनार खाएंगे। जी। हाँ, मेरी भी डाइट तब तक एंड कम हो जाएगी। स्पेशल बिरयानी, हमारी बिरयानी, गीला बिरयानी। गीला बिरयानी। उसका नाम गीला बिरयानी डाला गया है, असल में उसका नाम कुछ और है। लेकिन मून हम बहुत जल्द शुरू करेंगे, क्या ख्याल है? इंशाल्लाह बहुत जल्द। हमें इंशाल्लाह। दिखाना है लोगों को कि क्या क्या टैलेंट टैलेंट हमारे अंदर है। उमड़ क्या रहा है। ओके। सो जिन व्यूअर्स ने हमें फर्स्ट टाइम देख रहे हैं मैं उनको हम लोग एक बता फनी दें। बात बताना चाहता हूँ आपको। हमारे किसी एक देखने वाले ने कहा है मून का रिव्यू देखते हुए कि वो एक हफ्ते में 2 दफा परिजाद नहीं देख सकता। क्यों? खुद ही सोच लो। Oh God! Now this is very दैट्स वेरी color सैड। shaming, हाँ। हाँ, ऐसे नहीं होना चाहिए। दैट्स वेरी बैड। हम बात करेंगे, है ना? अभी परिजाद में भी यही हुआ ना। परिजाद में हम ये मैंने इस बारे लेकिन में तुम्हें बात भी नहीं। दौलत मिलेगी जल्दी। मारो बैरोज को। क्या मैं बहुत काला हूँ? क्या मैं बहुत बदसूरत हूँ? नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। मेरी जान, तुम मुझे अपनी जान से भी ज्यादा अजीज हो। थैंक यू। कितना प्यार करती हैं आप हमसे। ओके जी। सो जिन व्यूअर्स ने हमें फर्स्ट टाइम हमें देख रहे हैं उनको हम लोग बता दें कि टीवी लाउंज में हम डिस्कस करते हैं यूजुअली ऑन गोइंग ड्रामाज एंड अपकमिंग प्रोजेक्ट्स। सो इस बार भी हम आपके लिए जिन ड्रामाज को हम लोग वीकली आपके साथ डिस्कस करते हैं उनसे स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद परिजाद। पूछ परिजादों से ये हिजर कैसे झेला। इस वीक हम लोगों ने परिजाद में कुछ ज़्यादा चीज़ें तो नहीं देखी, लेकिन 3 चीज़ें ही प्रोमिनेंट हमें नजर आई, जिसमें परिजाद थे और साथ उष्णा एज नाहीद एंड देन आरजे एनी परिजाद सर। सो थोड़ी सी आप हाइलाइट्स बता दें, फिर हम शुरू थोड़ी सी करते हैं। हाईलाइट हम आपको ये बता देते हैं कि आरजे एनी को आउट ऑफ नोवेयर परिजाद सर से कांटेक्ट करने को मिल जाता है। अब मुझे नहीं पता कि बहरोज करीम जिनका इतना बड़ा जाइंट बिजनेस था, अब मैं अगर कॉल करूं तो आई डोंट थिंक सो आई कैन टॉक टू मंशा पाशा। हाँ, ऑब्वियसली नहीं। मंशा पास। सॉरी, मंशा पाशा कह रहा हूँ, मियां मंशा। अच्छा, आई कांट टॉक टू इसका मंशा हमेशा मिक्स हो जाता है। जस्ट लाइक दैट कि जी मुझे मियां मंशा साहब से बात करनी है। सो फर्स्ट जी आरजे एनी को वो कनेक्ट कर देती हैं, फिर आरजे एनी उनसे बात करना शुरू कर देती हैं, फिर नंबर्स एक्सचेंज हो जाते हैं, फिर मीटिंग में वो होना शुरू हो जाता है। फिर आरजे एनी स्पेसिफिकली कहती हैं परिजाद सर मैं आपको ना इची नहीं होंगे, आपके साथ ज़्यादा आपको क्लिंग नहीं करूंगी। तो वो हो गई लेकिन वो फिर हो जाती है। इवेंचुअली। फिर इसमें हमें नाहीद की एक बहुत बैड साइड नजर आई, जिसमें परिजाद तो यहाँ मुझे देखने आता है, वो अभी भी मुझ पे मरता है, वो झूठ है ना? बोलती मेरी हैं। एक झलक देखने के लिए वो मरता है। कमल के साथ वो झूठ बोलती हैं। कमल के साथ वो झूठ बिल्कुल उस कन्वर्सेशन का जो कन्वर्सेशन वो परिजाद के साथ करती हैं उसको बिल्कुल उस एंगल से पेश करती हैं कि जो बातें वो परिजाद खुद से से कर करना रही चाहे, हैं, हाँ। वो कह रही हैं कि नहीं वो बातें मेरे साथ परिजाद जी। सो शुरू करते हैं फिर रिव्यू का सिलसिला। रिव्यू तो नहीं, डिस्कशन का सिलसिला। मुझे सख्त नापसंद है ये वर्ड रिलेटेड टू ड्रामास। हाँ जी मून, शुरू करते हैं। आपके क्या पॉइंट्स हैं, क्या आपके इस दफा फीडबैक है तुम बताओ रिलेटेड टू दिस परिजाद। एपिसोड? तुमने सुना नहीं उसने क्या कहा है?
क्या कहा है आपने? तुम बताओ परिजाद। अच्छा मैं ये कहूँगा कि मुझे आरजे एनी बहुत इरिटेटिंग लगी। सेम। ठीक है, इतना चिपकू कोई बंदा नहीं होता यार। शाहरुख खान के भी कितने सारे फैन हैं, क्या वो उसके घर ही घुस जाते हैं? अगर घुसते भी होंगे तो किसी प्रोटोकॉल के थ्रू घुसते होंगे। ठीक है, उसके ऑफिस भी आ गई, उसको कॉल्स पे कॉल्स कर रही है, जी मैं आपका स्कल्पचर बनाना चाहती हूँ। तो जिसपे परिजाद फिर से क्या हुआ है, चिराग पा हुआ है या सीख पा हुआ है? सीख पा हुआ है कि आप मेरी ये है मेरी वो। अब समझ नहीं आ रही परिजाद, आप गलत समझे ना। प्रॉब्लम इस कि वो ये शो करना चाह रहा है जब भी उसकी परिजाद की लाइफ में कोई एक नई लड़की आती है तो परिजाद के अंदर वो एक उसमें एक वो एक जिसको आपने लास्ट में ठरकपन का नाम दिया, वो थोड़ा बढ़ता है। लेकिन इस दफा उसने शीशे के आगे खड़े होके इस चीज क्योंकि वो चेंज हो कन्वर्सेशन हुई उसकी, यानी कि आपने रियलाइज किया है कि पीजेड मीर की बॉडी लैंग्वेज और परिजाद की बॉडी लैंग्वेज में जमीन आसमान का फर्क है। लेकिन जब से आरजे एनी उसकी लाइफ में आई है तो उसकी बॉडी लैंग्वेज दोबारा वो परिजाद वाली होती जा रही है। लेकिन जब उसने देखा कि मेरी बॉडी लैंग्वेज परिजाद वाली हो रही है तो शीशे में उसने हमें आपको वो किया, एक कह लीजिए कि लान तान किया अपने आप को कि तुम कहां जा रहे हो, या क्या बोलते हैं उसे, सेल्फ रियलाइजेशन हुई कि नहीं ये तो मेरे साथ दोबारा ऐसे होगा। सो आगे आप बोलें क्या कह रहे थे? अच्छा एक और चीज़ जो मैंने इस एपिसोड में देखी, मीटिंग हो रही होती है। नॉर्मली जो मीटिंग करते हैं परिजाद पीज एडमीर के लेवल के जो लोग होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा किसके साथ मीटिंग करेंगे? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ। ठीक है, बड़े बड़े लोगों के साथ। अब वो मीटिंग में कौन कौन बैठा हुआ है जी? रिसेप्शनिस्ट बैठी हुई है, ठीक है, कमल बैठी हुई है। कमल अभी तो जुमा 8 दिन हुए हैं कमल को आई को, तो वो कैसे उस मीटिंग में डायरेक्टर्स की मीटिंग में बैठ सकती है? फिर वो उसका एक बंदा होता है जो परिजाद, ऑफिशियल मैटर्स हैं, इनमें हम नहीं पढ़ते। क्यों ना पढ़े भाई? मीटिंग में कौन कौन से लोग बैठे? रिसेप्शनिस्ट का क्या काम? वो बेसिकली टेक्निकल बात है। वो उनके पास लोग नहीं थे शायद, तो उन्होंने उन्हीं लोगों को उठा के उधर बिठा दिया। डायरेक्ट परिजाद सर के ऑफिस के बाहर बैठती है तो फिर वो मीटिंग में बैठेगी। वो हो सकता है कि वो मिनट्स ऑफ द मीटिंग। अच्छा कमल को क्यों बिठाया फिर? कमल को कमल भी कल आई है। हो सकता है कमल की जॉब जो है वो हाई मैनेजमेंट लेवल की हो। अच्छा एक बंदा परिजाद को हर टाइम प्रोटेक्ट कर रहा होता है। कहते हैं क्रिएटिव लिबर्टी दे देनी चाहिए। चलो दो, अब नहीं दे रहे आप क्रिएटिव लिबर्टी। आज लगता है हम बहुत अगेंस्ट मून में, लोग पड़ जाएंगे हमें। हमने कहा हम नहीं देख सकते यार। देखो चलें बताएं है कि नहीं, ये फ्लॉ है? नहीं फ्लॉ है। ऐसन क्या हो गया? ऐसन मेरी बात सुनो, हमारे पास लोगों की टीम की कमी है तो हम तीनों यार कुछ सब कुछ करेंगे। हो सकता है हम किसी नई बंदे की इंट्रोडक्शन की जरूरत पड़े, जैसे हमने इसमें लिया है फैशन एजुकेशन में उमर मलिक को लिया है, इस तरह हमारे और भी लोग। अब ये तो नहीं है कि आपस वही लोग हैं तो आप उन्हीं को बिठा देंगे। ये तो होता रहता है, नए चेहरे आते रहते हैं, पुराने चेहरे जाते रहते हैं। ये आप कुछ जो बात कर रहे हैं, कुछ मैंने इशारा आपको दे दिया है, कुछ पुराने चेहरे जाने वाले हैं। That's very bad. अपडेट हो रहा है सिस्टम थोड़ा सा हमारा, एक के पास जो है वो एक लेवल हम अपडेट करने वाले हैं। जी अच्छा। सो इसके अलावा डन दो छोटे व्हाट अबाउट यू? नहीं मेरे अभी रहते हैं। नहीं आई तो टोल्ड कि मुझे आरजे एनी का कैरेक्टर एंड में, मुझे आरजे एनी की थोड़ी सी जरा अच्छी लगी वो एक चीज जब उसमें वो अपनी स्टिक तो वो इसीलिए देखो ना पिछली 3 एपिसोड से वो बंदी आ रही है, तब से हमें कोई आपने हमें वो इंटीमेशन नहीं दी कि वो नबीना है, लेकिन वो खुद तो थी ना, उसको तो पता था। जो लोग नॉवेल पढ़ चुके थे और जो लोग थोड़ा डीपली देखते हैं परिजाद को, जो कि मोस्टली आवाम देखती है, उनको आइडिया था कि वो एक नबीना होगी। लेकिन पहले इसने आरजे एनी ने भी शो नहीं करवाया कि वो अंधी है, बाद में एकदम से उसने शो भी करवा दिया, स्टिक लेके आ गया। आई एम सॉरी। अच्छा मेरे कुछ पॉइंट्स हैं। सबसे पहला जो मेरा पॉइंट है वो ये है कि ऐसे इस चीज़ को, जैसे मैंने अब शुरू में बात की, वो इसलिए की कि मैंने यहाँ पे बात की कि हम एक हफ्ते में 2 दफ़ा परिजाद का एपिसोड नहीं देख सकते। उसको यही हाईलाइट करना था कि परिजाद को ऐसा बदसूरत तो वो नहीं है, बस एक उसका रंग काला है। रंग काला होना एक बदसूरती की निशानी नहीं होती, ठीक है। अब मैं और जिस तरह से परिजाद को प्रोजेक्ट कर रहे हैं इस ड्रामे में, मुझे ऐसा फील होती है कि उसे मतलब कि कुछ इस तरह से या कोई उसके मुंह पे दाग होना चाहिए था। हैव यू सीन नाजिया? नाजिया देखा है? नाजिया के उसके मुंह पे, फरहान अली आगा के मुंह पे ऐसे निशान होता है पूरा का पूरा। सो कुछ इस तरह से चीज होती तो उसको समझ आती कि लोग उसको क्यों धुतकार रहे हैं, राइट। हमारे साउथ एशिया में बहुत सारे बड़े बड़े लोग, मतलब साउथ एशियन कलर ही थोड़ा सा वो वीटिश होता है, ठीक है। तो इस चीज को इतना ज्यादा आप इतना हाईलाइट करें, नो डाउट हम सब होते हैं, क्या बोलते हैं, हम लोगों को जज करते हैं कलर की बेसिस के ऊपर, लेकिन इतना ज्यादा जितना इस ड्रामे में हाईलाइट कर दिया गया है, जितना उसको बताया जा रहा है कि परिजाद बदसूरत है, आई विश कि उसको कुछ इस तरह से चीज दिखाती है, उसके मुंह पे दाग होते या कुछ इस तरह से होता, ताकि
इस चीज को हमें थोड़ा समझ आता, मतलब इस चीज की रेलेवेंस बनती कि उसकी बदसूरती क्या है। वो बेसिकली आपने उसको बचपन से लेके अब तक का दिखा दिया, लेकिन उसका सिर्फ रंग का दिखाया है। हाँ, रंग तो ठीक है, वैसे भी और फेल हो वैसे सकता है। भी और वैसे भी अगर जब वो बनाएगी आरजे एनी उसका स्कल्पचर, जिसकी वजह से वो थोड़ा सैड भी हो गया कि तुम क्या दिखाना चाहती हो मेरी बदसूरती, और वो बदसूरती स्कल्पचर में कहाँ आएगी, क्योंकि उसका तो रंग नहीं होता। क्या मैं मुखल हो सकता हूँ? जी आप हो चुके हैं। हाँ बोले। अच्छा, इसके अंदर मुझे ये लगता है कि जो ड्रामा में परिजात का कैरेक्टर है अलोंग द कलर, वो इटसेल्फ अपने आप में कंप्लीट है। मतलब आप उसमें क्या उसके चेहरे के ऊपर मजीद वो करते, एक उस तरह की कशिश दिखाई ही नहीं जा रही। नहीं, ऐसे मेरा कहने का मकसद ये है कि आप उसको इस तरह से पेश कर रहे हैं कि वो बदसूरत है, राइट? ये तो एक फैक्ट है ना, परिजात में ये चीज वो दिखा रहे हैं कि वो बदसूरत है, राइट? तो बदसूरती को काले रंग से सिर्फ एसोसिएट क्यों किया गया, मुझे ये प्रॉब्लम है। मैं थोड़ा कुछ ज्यादा ही क्रिटिकली होके सोच रहा हूँ, राइट? अच्छा, एक तो ये मेरा प्रॉब्लम थी। सेकंड, मुझे एक चीज बड़ा फ्लॉ लगती है परिजात की लाइफ में, जो बंदा आता है वो उसको छोड़ के चला जाता है उसके अपीयरेंस की वजह से, ख्वाह वो नाहिद हो, फिर बबली बदमाश का तो ट्रैक ही डिफरेंट था, वो उस तरह की थी। लुबना, अब लुबना का मसला ये था कि लुबना ने डे वन यही कहा कि आई विश कि मैं चाहती कि लोग तुम्हारी अंदर की खूबसूरती को देखें। तो कहीं ना कहीं लुबना के लिए उसकी ज़हरी खूबसूरती मैटर नहीं करती सिंस डे वन। और वहां पे उसने ये ख्वाहिश की थी परिजात ने कि मैं चाहता हूं कि जो लोग मतलब मुझसे प्यार करें वो उनकी आंखें ना हो, उससे एक जगह का आता। और अब लुबना का प्लॉट उस चीज की तरफ लेके जा रहे हैं। वो उसने कहा था कि शायद मोहब्बत अंधी होती, काश मोहब्बत करने वाले भी अंधे होते, राइट? तो उस चीज की तरफ लेके जा रहे हैं, विच इज लेकिन इसका भी नॉर्मल में आ रहा है कि इसको भी थोड़ा अंजाम बुरा ही है, ठीक है। लेकिन मैं चाह रहा था कि लुबना के साथ इसकी एसोसिएशन हो जानी चाहिए थी। क्योंकि अदरवाइज वो पॉइंट जो है कि भाई आपने अंदरूनी खूबसूरती देखनी है, बैरूनी नहीं, तो वो उस लुबना के प्लॉट में काफी हद तक वो जो है वो चीज साबित होती नजर आती थी। क्योंकि लुबना ने उसको जज नहीं किया, लुबना ने कभी उसको जज नहीं किया, और लुबना को फिल्म दिलाई, लुबना को साइड पे कर। तो ये चीज मेरे एक पॉइंट है। बाकी नाहिद जो थी वो तो शुरू से ही, मैं तो कहता हूँ बहुत ही जो है दो नंबर बहुत गलत वर्ड है, 2% की इस पे बहुत सवालात उठ सकते हैं। लेकिन उसके नाहिद को तो आप डे वन से वो तो एक ग्रे कैरेक्टर था, आप उसको वो अच्छी या बुरी नहीं थी, वो अपने मफाद के हिसाब से। अब नाहिद मुकम्मल नेगेटिव हो चुकी है। अब मुकम्मल नेगेटिव हो चुकी है। सो ये मेरा था परिजात से रिलेटेड। लेकिन हाँ, वही बात, यमुना की एंट्री वाज नॉट वेरी इंप्रेसिव, लेकिन लोग उसे बड़ा लाइक करें। बाय द वे, एक और मैं बात आपको बता दूं, परिजा हमने एक बहुत पहले पोस्ट किया था अपने इंस्टाग्राम के पेज के ऊपर कि ये जोड़ी जो है काफी अरसे बाद नजर आने लगी है, यमुना एंड अहमद अली अकबर की। लेकिन लोग इनका काफी अरसे से वेट कर रहे हैं। इनका एक ड्रामा था ये रहा दिल, और उसी का OST भी बजा इस ड्रामे में बाय द वे रेडियो के ऊपर, जो यमुना डेडिकेट करती हैं परिजात को। सो समहाउ पीपल लाइक इंतजार कर रहे थे इन दोनों के प्लॉट का। सो लोगों में इन दोनों की केमिस्ट्री जो है ऑलरेडी काफी मशहूर है। सो लेट्स सी आगे क्या होता है। लेकिन या 2-4 एपिसोड मेरे ख्याल में रह गए हैं परिजात की। आई थिंक परिजात की भी, और जो हम वो ड्रामास कर रहे हैं उनकी भी। सो दिस वाज ऑल अबाउट परिजात दिस वीक। लेट्स सी नेक्स्ट वीक में क्या होता है, किस तरह इस प्लॉटिंग को मजीद आगे फर्दर लेकर चलते हैं, नाहिद का कैरेक्टर आगे कैसे मजीद खिल कर आता है, और आरजे एनी की एसोसिएशन परिजात के साथ कैसे आगे नजर आती है। वी आर वेरी एक्साइटेड एंड द ड्रामा इज छोटी सी बात कर लूं, आपको सॉफ्ट कॉर्नर कमल का नजर आता है टुवर्ड्स परिजात? कहीं कमल तो परिजात को पसंद करने नहीं लग गई? नो, आई डोंट थिंक सो। नहीं, मेरा नहीं ख्याल। शी इज जस्ट अ गुड, मुझे पता नहीं क्यों डे वन से लग रहा है, सिंस दैट नाहिद वो डे वन से ही उसको परिजात भाई कहती थी ना। अच्छा, ठीक है। तो दिस वाज ऑल। चलते हैं अपने नेक्स्ट ड्रामा सीरियल की तरफ, जो कि आपका और हमारा यकीनन बहुत फेवरेट है। सो मैं बात कर रहा हूँ ड्रामा सीरियल दोबारा की। लगाया है दोबारा, हाँ दोबारा क्या करूं। सो इस वीक दोबारा में हमें काफ़ी सारी चीज़ें अगेन नजर आई। दोबारा की ख़ास बात ये मुझे हमेशा लगती है कि दोबारा में हर कैरेक्टर का कुछ ना कुछ दिखाते हैं। काफ़ी सारे ड्रामाज इस तरह के होते हैं कि उसमें कुछ कैरेक्टर्स छुप जाते हैं, बट सो फार मुझे इस तरह लगता है दोबारा में इवन मिनाल और ज़मीर उनको भी बार बार दिखाया जाता है
कि somehow they are in. सहर और उसकी फैमिली को भी थोड़ा बहुत दिखाया जाता है। इस वीक आपने देखा कि माहिर की कैसे family को। माहिर और मेहरुन्निसा की बढ़ती दोस्ती बढ़ रही है और वो उनको ड्राइव करना सिखाते हैं और फिर वो घर जाती हैं और वहाँ उनके बेटे के साथ क्लैश हो जाते हैं और कैसे पुप्पो बेटे के कान भरती हैं और उसमें ये भी चीज़ नज़र आती है कि मिनाल अभी भी माँ की साइड ले रही है। somehow वो दब जाती है भाई और पुप्पो की वजह से, बट स्टिल शी इज टेकिंग साइड एंड भाई पुप्पो ने एंड हस्बैंड। हाँ, और उसका बड़ा क्लियर स्टैंड है। अगेन ज़मीर का इसमें आपको नजर आया कि नेगेटिविटी ही नेगेटिविटी। एंड अंजलीन मलिक और शबीर जान की जो कॉन्वर्सेशन होती है, दोनों ही बेटे को ओन नहीं करते लेकिन एक दूसरे के ऊपर ब्लेम गेम कर रहे होते हैं और फाइनली उनको इस चीज़ की टेंशन हो गई है कि उसने अपनी से 2 गुना बड़ी उम्र के औरत के साथ क्यों दोस्ती है और इस तरह की चीज़ चल रही है। सो ओवर टू यू, हाउ वाज दैट? दोबारा में एक तो आपने लास्ट वीक एक सवाल पूछा कि आपने लास्ट वीक एक सवाल उठाया कि दोबारा की लास्ट सीन में आपको हदीका की वो जो बॉडी लैंग्वेज थी जिसमें वो थोड़ी डर सी गई वो आपको खटकी। हाँ, तो इस एपिसोड में वो खटकी हुई जो बॉडी लैंग्वेज है वो और खुल के नजर आई कि वाकई वो डर गई कि मेरे पे अब मैं नहीं जीत सकती, मैं अब उम्र के उस पॉइंट पे पहुंच गई हूँ कि जहाँ मुझे अपना टीनेज दोबारा जीने में प्रॉब्लम होती है। सो एक सेल्फ रियलाइजेशन उनको माशरे ने दिलाई। इसको सेल्फ रियलाइजेशन नहीं कहेंगे, ऐसे कहेंगे कि माशरे ने उनके ऊपर थोपी, राइट? हाँ, करेक्ट। और हमें तब तक वो बुरा नहीं लग रहा था लेकिन somehow उन्होंने, शुक्र, मैं बड़ा अच्छा इसमें क्रेडिट जाता है डायरेक्टर को और राइटर को, उन्होंने इस चीज़ को वाकई ही हाईलाइट किया कि जो माशरा जो सवालात उठा रहा है कि आपने अपने प्रोटैगनिस्ट को जिद्दी नहीं दिखाना, नहीं होता है तो मैं यूं ही करूंगी। समां वो सबकी बातें सुनती हैं, यानी कि उनको दिखाया कि उनके नज़दीक सबका फीडबैक मैटर करता है। इसलिए उन्होंने जो अपने बेटे को जाके कहा कि ठीक है मैं नहीं करूंगी आइंदा से, और उन्होंने दोबारा से वो डिसेंट कपड़े पहन के दोबारा आ भी गई और उन्होंने अपने आप से वो जो उनका एक वो मोनोलॉग सा चलता है, अपने आप से कहती हैं कि क्या मैं ये सही कर रही हूँ या गलत कर रही हूँ। जो चीज़ हमने टीजर में भी देखी थी कि माएँ खुद मुख्तार नहीं होती और हो भी कैसे सकती हैं जिन्हें औलाद की मोहब्बत ने पाबंद कर रखा। बड़ा प्यारा। तो ये बात मुझे बहुत बहुत पसंद आई। इसके अलावा मुझे बड़ा दुख हुआ बिलाल अब्बास के लिए कि बहुत वो बेचारे मनहूस हैं। उसकी बड़ा दुख हुआ, मैं उनसे थोड़ा इस बार रिलेट भी कर पाया और उनके मैं डे 1 से कह रहा हूँ, जब से हम दोबारा देख रहे हैं, मेरे नज़दीक वो एक प्रोटैगनिस्ट नहीं है, लेकिन अब मैंने रियलाइज किया है कि वो एक बुरा बंदा भी नहीं है। जिस तरह वो घुस जाता है कि उस मैटर के अंदर कि आपकी वो जो फैमिली वाले मैटर में मैं चला जाता हूँ, मेरी वजह से आप लोग ज्यादा लड़े नहीं। तो यानी कि उसके अंदर एक तमीज का वो है। और चीज भी कि वो हदीका की तरफ उसने बड़ा अच्छा उसकी साइड ली कि जब वो उसको कहता है कि मेरे बाप ने से आज तक महरून नहीं कहा तो तुम क्यों कह रहे हो, तो वो सिर्फ इतना कहता है कि काश कहा होता। हाँ, ओके। और एक ये मेरा एक पॉइंट था जो मुझे बड़ा पसंद आया। बाकी सबकी एक्टिंग तो मुझे डे 1 से मुझे मुझे ना दोबारा की एक चीज़ बड़ी अच्छी लग रही है। दोबारा अगर आप देखें ना तो सबकी एक्टिंग का ग्राफ एपिसोड वाइज बढ़ रहा है। हाँ, शुरू में बहुत लो किस्म की एक्टिंग थी, आहिस्ता आहिस्ता वो बहुत अच्छी और बड़ी रिलेटेबल सी एक्टिंग कर रहे हैं। पुप्पो की भी हाँ पुप्पो का कैरेक्टर बड़ा इंटरेस्टिंग है। और एक पॉइंट वही जो आपने कहा एंजेलिन मलिक और शबीर जान का, वो मुझे वाकई बहुत खटका कि आपने पूरी जिंदगी तो कुछ उस बेचारे के ऊपर कोई किया नहीं, लेकिन आपको आज ऑल ऑफ नोवेयर वो याद आ गया और उसके ऊपर आप कह रहे हैं कि जो तुम देखो वो अपनी उम्र से बड़ी के साथ दोस्ती कर रहा है एक्सेट्रा। खैर वो उसका सतीला बाप देख के जाता है। ये मेरे पॉइंट्स है दोबारा से रिलेटेड। मूना आपकी बारी। मुझे ना एक चीज़ बड़ी क्यूट लगती है, मुझे माहिर की और मेहरुन्निसा की जो केमिस्ट्री है ना वो बड़ी प्यारी लगती है, और वो एक टाइम के साथ बनी है। वो ऐसे नहीं है कि ओवरनाइट जो है वो डेवलप हो गई है, वो आहिस्ता आहिस्ता डेवलप हुई है और ऑडियंस समझ रहे हैं इस चीज़ को कि इनकी आपस में किस तरह से वो बनी है। खैर मेरा एक सवाल है तुम दोनों से, तुम भी ड्राइविंग करते हो, एक दिन में ड्राइविंग बंदा सीख सकता है? ऑटो पे सीख सकता है। और अगर पार्किंग भी आ जाती है? नहीं आती ना। नहीं, मुझे तो मतलब वो उसने ड्राइविंग करते करते आई है, ठीक है, अरसलान को तकरीबन 1 साल हो गया ड्राइविंग करते हुए, पार्किंग अभी तक वो ठीक से नहीं करता। आई थिंक मून ये चाह रहा है ये गाड़ी लग जाती। मैं भी चाह रहा था इतनी महंगी गाड़ी लग जाती। नहीं वैसे क्योंकि रियलिटी दिखाने दे नहीं, ऐसे वैसे थी बेवकूफ यार। एक दिन में कौन जो गाड़ी में चला रही थी ना उसकी सिर्फ लाइट भी हजारों की है। लेकिन मेरी बात सुनो, तो फिर वो थोड़ा सा फ्लॉ था ना। एक दिन में आप इतनी अच्छी, ऐसा हमने भी एक दिन में ड्राइविंग नहीं, 2 गाड़ियों के बीच में ऐसे गाड़ी लगाना, वो भी इतनी बड़ी क्रिएटिवली बची। चलो दे दो
This time check is brought नहीं to नहीं you ये सवाल by ऐसे में Creative मुंह में Liberty. आपके साथ हूँ इसको छोड़ो ये तो ड्राइविंग पागल। मुझे नहीं आती, मुझसे पूछें कितना वो एक आपके लिए डिफिकल्ट काम होता है ड्राइविंग सीखना। बाकी अच्छा लगा मुझे, इसका एक डायलॉग बड़ा पसंद आया हदीका कियानी का कि मुझे हिदायतुल्लाह ने बहुत कुछ दिया है लेकिन मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया है। हाँ। कि हाँ, वो उसने बहुत अच्छा था, वो हालांकि वो जो दिया था वो हिदायतुल्लाह का नहीं था, वो सब किसका था, मेहरू का ही था, मेहरू के क्योंकि बाप उसका का था। बाप मरने से जी, पहले उसके नाम सब कुछ कर गया था, तो वो एक्चुअली उसने दिया नहीं था, वो एक्चुअली मेहरू का ही था। तो हिदायतुल्लाह तो यही दिखा रहे हैं ना कि कितना खवातीनों को अब अब बड़े कितना- घरों की भी हो तो जकड़ी होती हैं। अब क्या फर्क पड़ता है कि अगर वो अपने बाल खुले रखे, बांध ना दे, बांध खुले के रखे, रखे लफ्ज ही अड़ गया मुंह में, बांध दांत। ठीक है, क्या फर्क पड़ता है वो साड़ी पहन ना पहने और सलवार कमीज पहने, ठीक है, तो इन चीजों से नहीं फर्क पड़ना चाहिए। ये बड़ा अच्छा पॉइंट इस ड्रामे में रेज किया गया है। बट डायरेक्टर को बहुत ज्यादा सैल्यूट जाता है, He's doing a wonderful बहुत अच्छी work, direction है, wonderful बहुत work. अच्छी। दानिश नवाज राइट हाँ बिल्कुल, चलें बस डन मेरी So this was all about दोबारा, और अब चलते हैं अपने नेक्स्ट ड्रामा सीरियल की तरफ जिसका नाम है इश्केला। सो इस वीक हमें इश्केला में नजर आए 4 डिफरेंट प्लॉट्स जिसमें एक था अज़का एंड भाभी का जिसमें वो माफ़ी कलामी होती है, फिर भाभी एंड मदर का सिमी राहील के साथ जिसमें वो अपना सारी केमिस्ट्री सेट कर देती हैं, फिर शनाया एंड अजान का जिसमें टोटल रोमांस और बड़ा प्यारा क्यूट रोमांस उसके अंदर नज़र आया, और लास्ट ये था जिसमें आबिद जो है वो अपनी आई के ऊपर, जिसे हम कहते हैं ना अपनी आई तो उतर आया, आबिद अब वो अपना दिखा रहा है कि मैं क्या हूँ, रंग दिखा रहा है कि मैं उठा के भी ले आऊंगा, ये कर लूंगा, वो कर सूट नहीं लूंगा। किया वैसे। ओके हाँ सूट नहीं किया, लेकिन चलो। और एक मुझे जो इरिटेशन होती है ना उस सारे ड्रामे में, वो एक उस झूले से है हाँ वो जो बिल्कुल दरमियान फ्रेम वो झूला मैं चाहूंगा कि वो वीडियो में दिखाएं, लेकिन वो झूला बड़ा अच्छा प्रॉप है, हिलते लोगों का गुस्सा अगर दिखाना हो तो वो झूला पकड़ के दिखा देते हैं, अच्छा ठीक है। ये एक मजे की चीज है। सो लेट्स स्टार्ट विद यू। इश्केला एक ऐसा ड्रामा है, इश्केला कलंक है, कलंक मूवी याद है इंडिया की, इतनी बड़ी कास्ट, बड़ी इम्प्रेसिव स्टोरी, अच्छी कहानी, हाँ। सबकी एक्टिंग अच्छी, पैसा भी भरपूर लगा हुआ, कोई आपको प्रोडक्शन वैल्यू में कमी नजर नहीं आती, कोई आपको फ्लॉज नजर नहीं आते, लेकिन वो कहानी इम्पैक्टफुल नहीं लगती। हाँ कनेक्ट नहीं आप कर पाते। ये बच्ची वाला जो प्लॉट था, ये इसमें मुझे तो लगता है ऑडियंस को रोने बैठ जाना चाहिए था। बिल्कुल, भाभी की माफी पे ऑडियंस मरने लग जाती कि ओए ओए ये क्या हो गया है। इतना कुछ होता है लेकिन आपको फील ही नहीं होता। इस ड्रामे में ना सब कुछ ऐसे गुजर जाता है लेकिन आपको फील नहीं आती। नमक की शदीद कमी पाई गई है इस नमक में, इस ड्रामे में मुझे ऐसा फील होता है। सो कलंक टाइप मुझे इश्किला लगता है इस वीक में। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अजान समी खान की तो एक्टिंग भी अच्छी थी, बहुत अच्छी थी, बहुत Yes, अच्छी थी। very मैंने improved मतलब वो भी बेहतर हुई, लेकिन पता नहीं क्यों वो ड्रामा इम्पैक्ट। यमुना की एक्टिंग भी अच्छी थी, यमुना की एक्टिंग बहुत अच्छी, भाभी की एक्टिंग बड़ी अच्छी थी। जब भाभी की तो माफी एक्टिंग बड़ी करती है, कंसिस्टेंट अजान ने तो मुझे हैरान ही कर दिया, इतना रोमांटिक है ना। तो एक तरफ वो इतना डेड दिखाया गया, लेकिन और मुझे यकदम- एक चीज बड़ी बुरी लगी, मुझे कहना चाहिए कि नहीं रहने दो, नहीं कहूँ, चलो कह दो। वो ये है कि मुझे वो जब शनाया और उसका भी इस कैरेक्टर का अजान नाम है, अजलान और शनाया की वो जो रोमांटिक और केमिस्ट्री वाली सीन्स दिखाते हैं उसमें मुझे ना शनाया के जो एक्सप्रेशंस हैं वो थोड़े पता नहीं वो लस्टी वाले लगते हैं, जैसे होठ दबाना और ऐसे करना, मुझे वो पसंद मैंने नहीं नोटिस नहीं किया। मैंने नोट किया, वो मुझे अच्छा नहीं लगा। This time check is brought to you by हाँ Creative Liberty। अच्छा एक ये पॉइंट था एंड एक और चीज थी वो मुझे अब याद नहीं आ रही है। हाँ ये चीज मैं अभी हम आगे जाएंगे ना, हम कहाँ के सच्चे थे, मैं उधर भी बात करूंगा, मैं ये बात इधर भी बात करना चाहूंगा कि ये जो चीजें दिखाते हैं ना ड्रामे में कि ये यकदम सब कुछ ठीक हो जाता है, एकदम भाभी ठीक हो गई, ऐसे रियल लाइफ में नहीं होता, इट टेक्स टाइम। लेकिन आपके साथ इतना बड़ा हादसा हो तो शायद आप हो जाओ, क्योंकि उसकी बेटी के साथ इतना बड़ा रियलिटी में ऐसा नहीं होता मून, आपके साथ आप इट्स अ प्रोसेस, मुझे ऐसा फील होता है। अरसलान, लेकिन एकदम लोग बदलते हैं फिर दोबारा अपनी औकात पे आ जाते से हैं। कनेक्टेड हैं जो आपके दिल के बहुत क्लोज है और वो सीढ़ियों से गिर गया है, तो सारी रंजिशें एक रात में खत्म हो अच्छा मैं बताता हूँ, हमारी अपनी फैमिलीज में देखो इस तरह की कोई चीज हो जाए कि हमें अगर एक दूसरे से नाराज भी हो और हमें ये पता लग जाए यार उसकी तबीयत बहुत खराब हो गई है या उसको कुछ हो गया है, हाँ तो हम सब कुछ छोड़ छाड़ के चले जाते हैं।
मेरा ख्याल है, मैं ये तो बताता है हूँ, मैं बताता हूँ। That's your point of view, but एक मुझे ऐसे लगता है कि दिल साफ होने में टाइम लगता है। देखो तुम्हारी मेरी एक दफा लड़ाई हुई थी जो व्हाट्सएप वॉइस नोट्स पे ही सही हो गई। शदीद व्हाट्सएप वॉइस नोट्स की बहुत छाड़ हुई थी। लेकिन मेरी बात सुनो, उसकी वजह से भी कोई 3-4 महीने का वो एक लैग आया हाँ दोबारा रिज्यूम होते होते, हाँ तो वो दिल साफ होने में टाइम लगता है, मुझे ऐसा फील आती है। इट्स माय पॉइंट ऑफ व्यू। यार मेरी भी सुन लो। अब आपकी बारी आ तब रही से है। ओह बोलने सॉरी की कोशिश आप भी कर हैं रहा यहाँ पे, हमें पता ही नहीं लगा। आ जाओ, अस्सलाम वालेकुम। आपकी बारी। मैं start सिर्फ होती ये है। कहना चाह रहा हूँ कि भाभी के बारे में जो तूने बात की उसके ऊपर कहना चाहता हूँ कि लोग ना किसी हादसे से एकदम चेंज होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, लेकिन ना इवेंचुअली बाद में वो अपनी औकात पे आ जाते हैं, मेरा ख्याल है। क्योंकि नेचर कभी नहीं बदलती, ऐसा नहीं है। इस बात पे तुम एग्री करोगे। मेरी लाइफ में कई लोग ऐसे आए हैं, उनके साथ कुछ हादसात हुए हैं, वो चेंज हुए हैं। तो वो बाद में फिर अपने उस पे ऊपर आ जाते हैं, अपने नेचर के ऊपर। तो दैट्स नॉट। बट तुम देखना भाभी अब बिल्कुल ठीक रहे। हाँ वो रहेगी, क्योंकि ड्रामा रियलिटी नहीं है ना। पाँव दुबा रही हैं, और ड्रामे में ना मुझे एक चीज बड़ी लगती है, जो कैरेक्टर्स है ना वो वेल डिफाइंड नहीं है मेरे ख्याल में। कैरेक्टर्स, हाँ कैरेक्टर्स अपने ट्रेट्स चेंज करते हैं। कौन सी? नहीं वो सही अज़का कह का जो हम डिस्कस कर चुके हैं कि कभी बिगी बिली, वो पुरानी एपिसोड्स की बात कर लें, अज़लान का हम लोग डिस्कस करेंगे, वो बहुत अच्छा बन जाता है, कभी उस तरह का बन जाता है। बाइपोलर होगा। सिर्फ एक भाभी जो है ना वो टिकी हुई थी अपने ऊपर, और वो भी change अब वो भी चेंज हो गई है। अच्छा एक और चीज मुझे बताएं, मुझे अभी बैठे बैठे याद आई। शिट, ये मेरी बात सुने, ये पूरा वाकया हो गया, तो वो भाई साहब कहाँ थे जिन भाई साहब ने डिसीजन लिया कि वो आबिद से शादी कर देंगे? वो तो भाई साहब कर को सुल्तान अभी घर पे नहीं है। तुमने सुल्तान को बताया ही नहीं भाभी ने। बताया ना, अब कमिंग टीजर में यही तो होता है। नहीं, वो मुझसे पूछते हैं सुल्तान कि- को ये नहीं बताया कि मैंने झूठ बोला था। तो कोट कहानी है। तो ये इसलिए तो उन्होंने तो ये सुल्तान भी, सुल्तान को पता सुल्तान चलना सवाल चाहिए ही नहीं कर रहा। नहीं देखो, उसने माँ से जाके भी इंडिविजुअली क्लियर कर लिया, भाभी हाँ, से भी तो क्लियर कर हस्बैंड लिया। के साथ भी जाकर करे ना कि मैं झूठ बोल रही थी, नहीं क्यों, हस्बैंड को तो पता ही नहीं ना तो चला। क्या हस्बैंड से कुट खाएगी? अरे बार बार बाय द वे उनका पाँव अभी तक ठीक नहीं हुआ, तुम दोनों बहुत झूठ बोलते हो। वो अभी भी लंगड़ा के चल रहा है, मैंने देखा है उसे। हाँ हाँ, पिछली से पिछली एपिसोड में मैंने देखा था। पिछली से पिछली एपिसोड, क्योंकि पिछली से पिछली एपिसोड में वो गिरा था। नहीं, वो पहली दूसरी एपिसोड में गिर अच्छा गया था। दबा करो। अब इसके लाके पॉइंट्स तुम बताओ। मैं मेरा ये done। पॉइंट वैसे वैलिड है कि भाभी ने क्यों नहीं बात की उससे। समीर, उनका क्या नाम है, भाई का नाम क्या है? सुल्तान। सुल्तान से क्यों नहीं बात की? सुल्तान के तुमने एक्सप्रेशन देखे थे किधर? जब डॉक्टर आके बताता है कि आपकी बेटी बिल्कुल ठीक है? वो ना हंसने वाले होते हैं ना रोने वाले होते हैं, कुछ समझ नहीं आता। चलो फिर तुम बताओ कि बाली चलें, नहीं मॉरिशस अच्छे चलें, थे। या बाली चलें, मॉरिशस चलें, या स्विट्जरलैंड चलें, कहाँ चलें? कर दूं? चलें तुम्हें लेके कर दूं? चलो हाँ, मूड स्टार्ट करो। हाँ बस इतना यही था मेरा। है, तुमने तो कुछ बोला ही नहीं। इसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं बोला। इसके कुछ अलावा तो बस चल बोलो। रहा था, जिस तरह चल रहा था उस तरह चल रहा है। अच्छा, इसकी राइटर कौन है? इसकी राइटर वो हैं अलिफ अल्लाह और इंसान वाली। तो क्या नाम इसकी था? राइटर इस तरह के भंड मारती हैं? अलिफ अल्लाह और इंसान नहीं देखा तुमने? बहुत भंड थे, 45 एपिसोड्स थी उसकी। बहुत भंड थे। हाँ तो दारी बात है तो फिर। थोड़ा उस राइटर के बारे में बताएं कि मतलब आपको क्या लगता है कि ये राइटर इसको आगे जाके इसको बेहतर करेगी ड्रामे को, नहीं? क्या आपको कमी क्या फील होती है? मुझे तो इस ड्रामे में कुछ समझ नहीं आ रब्त की कमी मुझे फील ओए रही। आज हम बहुत एंटी मून हुए मैं। पता नहीं क्यों मैंने क्या किया है, क्या तुम लोगों का बिगाड़ा है मैंने आज? नहीं वैसे वाकई अलिफ अल्लाह और इंसान का भी यही सीन हुआ था। स्टार्टिंग में देखा कितना वो फुल ऑन पावर ऑन परफॉर्मेंसेस थी सबकी, और ड्रामा बहुत अच्छा चल रहा था। बीच में जब उन्होंने उसको डाला था सना फखर को, ठीक है, वहां पे जाके ड्रामा बिल्कुल स्लो हो जाता है, फिर एकदम से लास्ट एपिसोड आ गई थी अनएक्सपेक्टेडली। ठीक है। अच्छा बार मुझे ऐसा फील आ रहा है शनाया ने मर जाना है, आपको लग रहा है? ये तुम हर एपिसोड में कहते हो। मर जाएगी शनाया? जीने तो उसे, मुझे एक तो कॉन्ट्रीब्यूशन फिर क्या लगता है कि फिर अज़का जाएगी उधर अजान के पास? आई थिंक सो, आई थिंक शनाया मरेगी, क्योंकि जिस तरह वो उसको फील हो रहा है ना कि अजलान को कि वो मुझे तो ये हो गया वो हो गया। अच्छा इस एपिसोड में आपने लोगों ने वो चीज़ मेंशन नहीं की, उसका आपने वो थोड़ा सा हमें अजलान का नेचर समझने की ये वाली भी चीज़ नज़र आई कि वो कितना अगेंस्ट है इन चीज़ों के, रिलीजियस। हाँ, मैं इसी तरह बात था के वो खिलाफ कि वो है। बड़ा अच्छा वो सीन था कि जिसमें वो तर्जुमा पढ़ी थी कुरान पाक का। हाँ। लेकिन मैं वही कहता हूँ, देखें इसके लाके इस एपिसोड में कितना कुछ हुआ, लेकिन मजा फील ही नहीं आया कुछ हुआ है। प्रोफेसर रहमान भी आए थे। आए थे? हाँ, प्रोफेसर रहमान ने नेक्स्ट एपिसोड में बात। नेक्स्ट एपिसोड। अच्छा नेक्स्ट एपिसोड ठीक है। गुड मुड हो गया। इसके अलावा इज लाइक काइंड ऑफ सुनामी, जिसने आना है तो वो हल्की सी लहर आती है, फिर वो गुजर जाता है। तो वो एक काइंड ऑफ इम्पैक्टफुल वेव नहीं आ पा रही उससे। यार इतने बड़े बड़े इवेंट होते हैं लेकिन आपको फील ही नहीं होता कि गुजर बट आई लाइक आंटी जी की गोल्डन साड़ी। भी कौन सी आंटी?
जो अजलान की शादी होती है, इतनी देर गाड़ी से वो शनाया को निकालने में लगता है, कोई बाराती नहीं नजर आता, लेकिन जैसे ही वो लेकर आ जाता है साथ ही आंटी भी आ जाती हैं भागते हुए, अंकल भी आ जाते हैं, सारे बाराती आ जाते हैं। इमरजेंसी शादी हुई थी ना एक दिन में। ओके, तो जल्दी से तैयार हो गए। कल ऐलान हुआ है शादी। चलें, ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट इश्केला। हमने इश्क को बहुत इज्जत दे दी इस वीक। आई होप आप लोगों को इस वीक का एपिसोड पसंद आया हो। सिंस समथिंग इज हैपनिंग इन इश्केला, सो चलते हैं हम नेक्स्ट ड्रामा सीरियल की तरफ, जो कि है सिनफे आहन। सो सिनफे आहन में इस वीक हमें ये चीज़ें नजर आई कि ऑल सिक्स कैरेक्टर्स दे ऑल हैव बीन कन्वर्ज टू अ सर्टेन पॉइंट, कि वो ISB के उस पॉइंट के ऊपर इकट्ठे हो गए। एक बात काटना चाहूंगा आपकी इधर। आप ही का चैनल है। नहीं, आपका चैनल क्या है? हमारा चैनल है। मेरी बात सुने, 6 नहीं 5 कैरेक्टर थे पिछले 2 एपिसोड में, छठा इस एपिसोड में रिलीज हुआ है, तो आप ये बात थोड़ा अपने आप को करेक्ट कर लें। सही, अगर सही सिद्रा अभी आई है, सैयदा No सिद्रा। creative liberty. Have you seen him? No creative liberty. तुम्हें नहीं at मिलेगी। all. अच्छा, हाँ। So इसमें हमें नजर आया कि जो रबिया हैं वो ISB के टेस्ट के लिए जा रही हैं, और all she is concerned about कि मुझे टॉप करना है उसके अंदर, ठीक है, because she have been a topper in her सारी life. जिंदगी उसने टॉप किया है। तो उसके बाद हमें नजर आया इसके अंदर महाजबीर मस्तान, जिनको सोते से जगाते हैं अली रहमान, और फिर वो जल्दी से कैन यू फ्लाई, और फिर वो चली जाती हैं ढेर सारा मेकअप लेके ISB के लिए। फिर हमें नज़र आती हैं रमशा खान, जो इनके फादर जो हैं उनको ही इज़ वेरी सपोर्टिव, और वो उनको बस में बिठाकर फिर रुखसत करते हैं, सेम एज आरजू डैनियल। और फिर उसके अंदर लास्ट जो है वो है शाइस्ता बीबी अपने घर से निकलती हैं, उनकी बहन बहुत सपोर्टिव है इन ऑल दिस सिनेरियो विद हर, और उनके जो एक कज़न है, आई डोंट नो हु ही इज़, एसोसिएशन क्या उनके शाइस्ता के साथ, बट वो उनको ISB के टेस्ट के लिए लेके जाते हैं। और लास्ट बट नॉट लीस्ट फाइनली द पार्टी हैज स्टार्टेड। सैयदा सिद्रा जो हैं वो हमें नजर आती हैं, और बहुत अच्छा, बहुत पावरफुल इम्पैक्ट उसने क्लैप बनता है। रियली लाइक। हाँ। हालांकि वो इस्लामाबाद से हैं, ठीक है, लेकिन उन्होंने गुजरांवाला की लड़की का कैरेक्टर किया है, इतनी अच्छी उन्होंने पंजाबी बोली है, लग ही नहीं रहा कि उस, और ऊपर से उनका एक एक मूवमेंट जो था वो अपने कैरेक्टर से 1 सेकंड के लिए बाहर और वेरी वेल डेब्यू। वो खाना खा रही है, वो खाना भी उस तरह से खाती जिस तरह गुजरांवाला के लोग, पंजाबी लोग बड़ा मुंह खोल के ना जिस तरह खाना खाते हैं, उसका एक्सेंट कहीं नहीं छूटा। वो पंजाबी एक एक्सेंट होता है ना, गुजरांवाला का एक स्पेसिफिक एक्सेंट होता है, वो उन्होंने नहीं छोड़ा। और उसके अंदर ये भी कि वो बड़ी सुपरस्टिशियस ही है, मिर्चें लेके अपनी नजर उतारती है, और साथ ही उसको देख के ना करती है। नहीं, उसको देख के मुझे डेजा वू होता है। किसका? ओके। मेरा भी यही होता था एग्जाम्स के पहले, फलाना वजीफा कर लो, फलाना वजीफा। फिर जब वो पेपर देने जाती हैं तो वो बाहर आके बताती हैं, मैंने तो पेन पेपर और डेस्क सारों के ऊपर मैंने ये मैंने भी किया होगा। मेरा अच्छा मैंने खुद किया हुआ है, हर एक चीज के ऊपर पढ़ के फूकना। तो इट्स वेरी रिलेटेबल। ये सारा कुछ था सिनफे आहन के अंदर हमें नजर आया, और सबसे अच्छी बात जो मुझे फील हुई पर्टिकुलरली कि एक ही कमरे के अंदर इतनी बड़ी स्टार कास्ट और इतनी खूबसूरती से वो एडजस्ट हुए हैं कि हमें लाइक थ्रू द फ्रेम नज़र आता है कि पीछे अच्छा वो बैठे हैं, पीछे वो बैठे हैं, और साथ ये कि महजबीन और रबिया की जो एक टसल है वो एक हमें इस दफा हाईलाइट में थी। वो अभी थोड़ी इनकम्प्लीट है, अभी हमें थोड़ा नहीं पता लगा, क्योंकि वो कुछ सोच रही होती है और फिर वो उसको परिवर्तन इंटरप्ट कर देती है, जिसकी वजह से यानी कि हमें आगे फ्यूचर में पता लगेगा कि रियल असल मसला है क्या। ओके, सो पॉइंट्स आपके यही हैं इस वीक। तो मैं अपने पॉइंट्स बताना शुरू करूं प्लीज। सबसे पहले तो मेरा वो एंट्री ऑफ दाना नहीं था, वो हम उस पर मेरे ख्याल में अच्छा खासा टाइम दे चुके हैं। जो सेकंड जो पॉइंट अच्छा गुड पॉइंट है मेरे, तो आपको पता है मेरा तो फिर वो मुंशी जी स्टार्ट हो जाता है ना, गुड एंड बैड। तो मेरा जो गुड पॉइंट है वो ये है कि मुझे एक सीन बड़ा पसंद आया। वो चीज़ वो जो मैंने एपिसोड 1 में भी बात की थी कि लड़कियों में बहादुरी कहाँ से आती है, उनके फादर से। आरजू डैनियल और परिवर्श के फादर का वो जो एक सीन था ना, कि वो जिस तरह उनकी आंखों में एक चमक नजर आ रही थी, और कितना ब्रिलियंटली दोनों ने एक्ट किया है उनके फादर्स ने। एक का नाम मोहम्मद अहमद है, दूसरे का नाम आई एम सॉरी मुझे नहीं आता, मैंने उनको नहीं देखा बहुत ज्यादा, लेकिन वो सीन वो थोड़ा इमोशनल सा था कि इस तरह के फादर्स होने चाहिए। मैं हमेशा कहता हूँ कि बेटियां तब इतनी ज़्यादा कॉन्फिडेंट होती हैं जब आपके फादर्स का रिलेशनशिप बहुत या बॉन्ड बहुत अच्छा होता है। एक तो ये पॉइंट मुझे बहुत पसंद आया। सेकंड जो मुझे पॉइंट इसमें बड़ा जो मुझे अभी मेरे बैड पॉइंट स्टार्ट हो रहे हैं। नंबर 1 जो बैड पॉइंट था, मुझे ना वो प्रोसेस नहीं समझ आ रहा। किस चीज का? मुझे वो पिछले लास्ट वीक में मैंने बात की थी, कोई इंडक्शन का प्रोसेस बताए ना, कि कोई अच्छा ये ड्रामा देख के आपका मकसद ये है ना कि देखे ऐद वफा देख के
आर्मी में इंडक्शन फौज बढ़ी, में राइट, सिनफियान देख के लड़कियों में जज्बा पैदा होगा, कुछ प्रोसेस को थोड़ा क्लेरिफाई करें ना, कुछ मतलब थोड़ा सिंप्लीफाई करके दिखाएं कि ये ओवरऑल प्रोसेस है क्या। लास्ट वीक हो गई टेस्ट के लिए, मैं सिलेक्ट हो गई हूँ, एक को लेटर आया है जी, मुझे लेटर आया है ISSB उसका, एक को जाके टेस्ट देना पड़ रहा है, कोई जाके लाइनों में खड़ी हो रही है, और जब जाके सजल ने तो कुछ किया ही नहीं, वो डायरेक्ट गुजरांवाला पहुंच गई है, परिवर्ष ने भी कुछ नहीं किया, वो डायरेक्ट गुजरांवाला पहुंच गई है। ये एक प्रोसेस समझाने की जरूरत है कि ये प्रोसेस ओवरऑल होता कैसे है। ओके, आपको एक टेस्ट देना पड़ता है, उस टेस्ट में फिर आपकी सिलेक्शन होती है, सिलेक्शन का प्रोसेस थोड़ा सा आप एग्जैक्ट ना दिखाएं, हाँ, बट ठीक है, एग्जैक्ट ना दिखाएं, थ्रू द सीन्स पता लग कुछ इस तरह से दिखाएं कि थोड़ा आपको देख के समझ आए। तो मुझे वो प्रोसेस थोड़ा क्लियर नहीं हो रहा। अब ये सारी कैसे वहां पे पहुंच गई हैं, एक इंग्लिश पढ़ाना चाह रही है, उसे बताया था ना, हाँ, आरजू तो डैनियल। आप इस चीज को भी थोड़ा क्लैरिफाई करें, तो ताकि हम देखने वालों को कंफ्यूजन ना फील हो। नंबर 1। दूसरा जो मुझे बैड पॉइंट लगा, हर कहानी के जितने भी हम पीछे जितनी भी कहानियां लेके चले के आ रहे थे, तो उन्होंने उनके बैकग्राउंड को थोड़ा थोड़ा बताया। जैसे शाइस्ता का दिखाया कि उसके फादर उसको ढूंढ रहे हैं, राइट, उसका दिखाया महजबीन मस्तान का कि उसकी मदर और उसके फादर ने मतलब उसको 0 फक्स दी। सॉरी बट थोड़ा तू पी कर जाएगा ना, मैं वीडियो लगाते हुए मैं लिख देता हूँ नॉट फॉर किड्स। अच्छा, इसके अलावा ये उसकी स्टोरी होगी सजल का, इट वाज क्वाइट ऑब्वियस कि उसकी फैमिली सपोर्टिव है, परिवर्ष उसको छोड़, उसके फादर के ऐसे इश्यूज थे, कबीले के इश्यूज उठेंगे, वो आगे नजर आएंगे। 5वां, आरजू के बॉयफ्रेंड का कुछ नहीं दिखाया इस पूरे प्रोसेस में कि वो वहाँ पहुँच गई है, और उस पूरे प्रोसेस में उसके बॉयफ्रेंड का क्या अमल दखल है, क्या वो उनके घर आया है, उसने आके सवालात उठाए हैं कि नहीं, ठीक है, क्योंकि वो एक बड़ा मेजर करेक्टर है आरजू का, जो वो बॉयफ्रेंड है, क्या नाम है उसका, नोरेज, राइट। ये एक मेरा बॉय पॉइंट है, दैट्स इट। मेरी तरफ ऐसे ना देखो। हाँ जी, ओके, एक गुड पॉइंट, एक गुड पॉइंट। अच्छा, ओके, क्या है जी? केमिस्ट्री जो इन्होंने पेयरिंग किया ना, आरजू और सिद्रा, परिवर्ष, राबिया एंड शाइस्ता, बड़ी खूबसूरत केमिस्ट्री, और वो केमिस्ट्री बड़ी आप उससे कनेक्ट कर रहे हैं। क्या आपका मैंने पॉइंट चोरी कर जी हाँ, ये देखो इतना बड़ा करके मैं लिखा हुआ था, आप बोल लें कि मुझे इनकी आपस में फ्रेंडशिप, खैर ड्रामा शुरू होता है जी, सारे इकट्ठे आ गए हैं, सबकी फ्रेंडशिप हो गई है। वो जो है सॉरी रबिया जो है वो परिवर्ष की सहेली बन गई है, ठीक है, और मुझे परिवर्ष का कैरेक्टर बहुत पसंद है, लेकिन उसको बहुत कम टाइम दिया, पता नहीं क्यों। रमशा खान की स्टोरी बहुत सिंपल है, सिंप्लीफाइड है, कबीले में जाके शायद उसके साथ कुछ हो या ना, लेकिन वो एक्टिंग बहुत अच्छी कर रही है। उन्होंने जिस तरह से चादर लपेटी हुई है, और जो चादर है और जो सारा उनकी लुक है, जिस तरह उन्होंने पर्स पकड़ा हुआ है, सारा का सारा कुछ जो है ना, वो एक कैरेक्टर के अंदर है, ठीक है। फ्रेंडशिप मुझे बहुत पसंद आई, जहाँ पे फ्रेंडशिप होती है वहाँ बिचिंग भी होती है, और बिचिंग शुरू हो गई है जी। महजबीन मस्तान की और उसकी रबिया की, जब तुम भाग रही थी तो पीछे दुआएं कर रही थी। वो तुम्हारी तरफ जो है बड़ी नफरत भरी निगाहों से देख रही है, तुम्हारी आंखों में नफरत क्यों नहीं है? वो कहती मेरी आंखों में तुम्हें नजर नहीं आई, कहती तुम्हारी तो आंखें बड़ी प्यारी है, तुम्हारी आंखों में क्या नफरत नजर आए। तो वो एक बड़ी मतलब बड़ा क्यूट सीन है, उसके पैसे गुम जाते हैं 15,000। हाँ वो बेचारी शाइस्ता के बड़ा दुख होता है, लेके ही नहीं आने थे जब उन्होंने कहा था 5,000 लाना है। तो वो बेचारी के पास शूज़ भी नहीं है, शूज़ खैर उसको दे देती है महजबीन मस्तान। वो बड़ा प्यारा उसके एक्सप्रेशन मुझे यमुना के बड़े पसंद आए थे, वो जो रोने और हंसने का मिक्स एक एक्सप्रेशन होता है ना, वो बड़ा प्यारा उन्होंने दिया हुआ है, ठीक है। बाकी हाँ, ये फौज है मौज नहीं। हाँ कुछ काम जिंदगी पहली बार करने पैंदे ने, है फौज है मौज नहीं। हाँ, वो कमरा देख के भी बेचारी शशदर रह जाती है, और रूम्स वॉशरूम देख के, हाँ रूम्स नहीं मिलेंगे, और वॉशरूम भी आपको वही मिलेगा जिसमें इतना सा कमोड पड़ा है, पता नहीं बेचारी नहाएगी कहाँ पे। खैर तो हाँ, एक चीज थी यार, ये शाइस्ता घर से गायब हुई है, ठीक है। हम लड़के घर से कुछ घंटे के लिए गायब होते हैं, हमारे घर वाले पूछने लगे। नहीं, उसको सपोर्टिंग कैरेक्टर्स दो है ना, बहन और माँ शायद वो छुपाए जा रहे हैं, कब तक खैर छुपेगा। अब उसका बाप निकल गया बस बंदूकें लेके कि मैंने इन दोनों को कत्ल कर देना, करेगा नहीं लेकिन तो लेट्स सी नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। अच्छा, आपको वो नजर आया कि नदीम बेग का ड्रामा है तो खाना बहुत खाना, मैंने जब से मेंशन किया आपने फील किया है ना, बहुत खाना, सही बात है, बहुत खाना है। ये नदीम बेग का टिपिकल है, कोई भी ड्रामा देख लो उसमें खाने की सीन इतने ज्यादा होते हैं जिसकी हद नहीं। अच्छा, एक चीज और मैं मेंशन करना चाहूंगा यार, आपको ऐसा फील हो रहा है आज मैं बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ?
अच्छी बात है ना, तबीयत ठीक हुई है ना, इंसान एकदम से मेरा सवाल ये है कि परिवर्ष उसको हर दफा कहती है कि जी तुम्हारे तो फैमिली फौज में हाँ, है, तुम्हें सब वो पता एक होगा। दफा कहती है बस ठीक है, दैट्स इट, उसको एंड करो। वो बार-बार रिपीटेटिव वो हो सीन रहा मेरे है, यहाँ में रिपीट हुआ है। वो रिपीटेटिव हो रहा है। पहले वो बैठे हुए थे, उन्होंने डिस्कस किया, फिर उसने चलते हुए भी डिस्कस किया। हाँ, तो वो आपको मुझे फील इस हुआ? तरह ये लगता है कि देखो, अगर जैसे हम अपने सिनेरियो की बात करें और अगर तुम किसी एक सर्टेन फैमिली बैकग्राउंड से हो, तो probably I would repetitively tell you at certain points के शटअप कॉल। तुम्हें तो ये edge अच्छा, है मैंने ना। एकदम उसने एकदम शटअप कॉल दे दी Shut up ना call दिया। कि मैं तुमसे ज्यादा किताबें लेके आऊंगा। ठीक है, अगर ऐसा होता तो मैं किताबें भी ना लेके हाँ, मैं भी उसको ये लग रहा हूँ कि कहीं किसी पॉइंट पे इसको इसकी फैमिली हेल्प करेगी, क्योंकि ये फौज में है। चलो ठीक है, तो लेकिन maybe मुझे वो रेपिटेटिव थोड़ा सा दैट वाज बट ओवरऑल इट वाज वेरी गुड, वेरी इंपैक्टफुल। मुझे 3 एपिसोड्स जितनी भी आई हैं अभी तक, ये वाली एपिसोड सबसे अच्छी लगी। हाँ, नई मजे की एपिसोड थी, क्योंकि इसमें सारी स्टोरीज हमें सबकी एक्टिंग्स और सबकी केमिस्ट्री और सबका सब कुछ। सईदा सिद्रा की अगेन बड़ी प्यारी। सिद्ध दनानी ने मेला लूट लिया वैसे। हाँ, ट्रू। Yes. अच्छी मजे की एक्टिंग थी। सो दिस वाज ऑल अबाउट सिनफियाहन। आई रियली होप कि आप लोगों को सिनफियाहन इस वीक का बहुत पसंद आया होगा और आप मजीद इस ड्रामे को प्यार देते रहेंगे और हम लोग मजीद इस ड्रामे को अच्छे से अच्छा होपफुली डिस्कस करते रहेंगे। सो चलते हैं अपने नेक्स्ट ड्रामा सीरियल की तरफ, जो कि आई थिंक सबका ही पूरे पाकिस्तान का बड़ा फेवरेट है। मेला लूट लिया है। मुझे दुख होता है कि हम एक वीक लेट क्यों होते हैं, हम साथ साथ क्यों नहीं होते। लेकिन चलो, हम बात करें हैं ड्रामा सीरियल हम कहाँ के सच्चे हैं। और हम कहाँ के सच्चे हैं नहीं थे, हम कहाँ के सच्चे थे, सॉरी मैंने तो पता नहीं क्या बात कर दी। लेकिन हम बात कर रहे हैं ड्रामा सीरियल हम कहाँ के सच्चे थे। हम कहाँ के सच्चे थे। डुबिया वे। ओके, सो इस वीक आप लोगों ने देखा कि कैसे महरीन को एक नर्वस ब्रेकडाउन होता है और उनकी अपने फादर के साथ एक कॉन्वर्सेशन, इमेजिनरी कॉन्वर्सेशन होती है। एंड देन असवद का सॉफ्ट कॉर्नर, जब वो रूम से बाहर निकलती है तो असवद का एक सॉफ्ट कॉर्नर आपको नज़र आता है। एंड देन नर्वस ब्रेकडाउन होना और फिर नादिया की इसके अंदर एंट्री एज साइकियाट्रिस्ट, वो एक बड़ी प्यारी है। फिर इसमें जो शगुफ्ता का सीन आता है कि महरीन का सामान मैं उठा रही हूँ, वो ले जाओ। और फिर जब फाइनली असवद वहाँ जाता है सामान उठाने, एंड देन द वे शबो रिवील्स एवरीथिंग, एंड स्पेशली नानी जो उसको बताती हैं कि बेटा जब कोई पास होता है तो उसकी कदर नहीं होती। एंड देन उसके अंदर जो शबो का सीन आता है और शबो उसको फाइनली स्टोरी बताती है। तो आई थिंक ये हम कहाँ के सच्चे थे का टर्निंग पॉइंट है। यहाँ से इस ड्रामे ने अब टर्न ले लिया है, वरना ये ड्रामा तब तक नीचे ही जाता ये जा रहा था टर्निंग कि पॉइंट same 5 चीज़ एपिसोड है। पहले हो जाना चाहिए था मेरे ख्याल में। तो अगर ज्यादा होता तो मेरे ख्याल में इम्पैक्ट भी जाता 4 गुना होता। ज्यादा होता। हाँ, बिल्कुल। सो इस सारे में आप लोगों को ये नजर आया। और फाइनली एक चीज़ जो आपको नजर आई वो था खुदकुशी के तो बहुत सारे तरीके हैं। तुम ये कर लो, ये मुश्किल है तो तुम ये कर लो, ये कर लो, ये इसमें कर तुम बच जाओगी, इसमें टांगे टूट जाएंगी, इसमें ये हो जाएगा, लो। इसमें हाँ, वो बोझ बन जाओगी तो फाइनली तेजाब पड़ा है, तुम तेजाब पी लो। मुझे ये सीन बहुत थोड़ा गलत है। गलत लगा। यार इस ड्रामे की ऑडियंसेस जो है वो यूथ है ज़्यादा मेरे ख्याल में, क्योंकि बाकी ड्रामों में देखे तो 12 में शायद बड़ी एज की लेडीज़ भी देखती हों, ठीक है, सिनफियाहन हर कोई देख रहा है, परिजा तो हर कोई ही देख रहा है, ठीक है। लेकिन हम कहाँ के सच्चे थे, स्पेसिफिकली यूथ बहुत देख रही है और यूथ को पसंद आ रहा है। तो यूथ को क्या आइडियाज़ दे रहे हैं आप? कभी वो कह रही है कि जी जहर पी लो, कभी वो कह रही है ऐसा आप ये बात मानेंगे, ये थोड़ा गलत था। खुदकुशी के तरीके बताना। रीजन वाई देखते थे ना शुरू में, मैसेज ट्रिगर आता वार्निंग, था हाँ, ट्रिगर कि वार्निंग अगर आपके साथ इस तरह का कुछ चल रहा है तो ये नंबर है, आप इस पे कॉल करें, आपको ऐसी थॉट्स आ रही हैं। तो मेरे ख्याल में जब ये वाला सीन पूरा चल रहा था तो ट्रिगर नीचे वार्निंग होनी चाहिए। आप तंबाकू नोशी सेहत के लिए मुजर है चला देते हो, आप ये चला सकते थे कि अगर आप इस तरह के किसी फेज से गुजर रहे हैं तो लोग प्लीज। इतने डिप्रेस हैं, हर टाइम डिप्रेशन में रहते हैं और आजकल सुसाइडल depression थॉट्स बहुत आती ज्यादा रहती हैं यार। तो तो सुसाइडल इस बारे थॉट में क्या एग्जाम में आ कहोगे? रहे तो वो ये सीन देख के क्या वो बंदा। मुझे इस तरह लगता है कि बड़ा प्यारा एक कंटिन्यूएशन इसमें बनाई थी। और इसमें हम तो हमेशा किसी भी मीडियम से बोलें या हमेशा ये बात होती है कि इफ़ यू आर डिप्रेस्ड, इफ़ यू आर गोइंग थ्रू एंजाइटी अटैक्स और पैनिक अटैक्स, द बेस्ट वे इज़ टॉक। तो मेरा नहीं ख्याल ड्रामे में कहीं इस चीज़ को मेंशन करने की ज़रूरत थी और आई डोंट थिंक सो उसको किया भी है। सर मुझे ये चीज़ इसलिए भी उतनी नहीं खटकी कि मशल एग्जिस्ट नहीं करती, ये सिर्फ महरीन का डर है जो मशल उससे बात करी है कि अब तुम ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। और स्पेशली आपको एक पॉइंट के ऊपर ये लगेगा कि महरीन वो हो चुकी है मुकम्मल, वो क्या बोलते हैं उसको, हिप्नोटाइज हाँ, नहीं वही द तो, वे हाँ। वो उससे पूछती है ना कैसे, तो आप उसकी बॉडी लैंग्वेज देखें महरीन को, और वो उसे कहती है कि तेजाब पड़ा है, तेजाब पी लो, और वो महरीन फिर आगे से इस तरह करती भी है और जो पलट के जाती है, आपको ये
क्लियरली है कि महरीन इस वक्त हिप्नोटाइज है। ठीक है, तो ख्यालात, अब अगर हम ये कहें कि नहीं ख्यालात भी आप उस तरह से करें कि आप इसके ऊपर भी वो ये करें कि चेक्स दें कि आप इस तरह करें, तो हम तो हमेशा ये बात किसी भी मीडियम से कहती हैं, लेकिन वो ऑल एवरीथिंग इज इन हर थॉट्स। मे बी सो इसके अंदर हमें नादिया का जो कैरेक्टर था, उसने सारी कौम जो बात करना चाह रही थी वो फाइनली नादिया ने कर दी कि असवद साहब आपको भी इलाज की बहुत ज़रूरत है, जो कि हमें लगता भी है। आप वो कुछ अब्यूसिव का बता रहे थे। जी हाँ जी, मैं नादिया की बात से पूरी तरह एग्री करता वो हूँ। मुझे बड़ी पसंद आई हाँ, आपकी बात। बड़ी अच्छी वो बात थी कि अब्यूज़ की सिर्फ 2 ही फॉर्म्स नहीं होती, सिर्फ फिजिकल और वर्बल अब्यूज़ नहीं होती। अब्यूज़ की और बहुत टाइप्स होती हैं। मेंटल अब्यूज़ इज़ द बिगेस्ट थिंग, क्योंकि अगर आप हाथ से कोई जख्म दें ना, वो कुछ अरसे बाद चला जाता है, बट जो जख्म आप अपने अल्फाज के साथ या अपने एक्शन के साथ देते हैं ना, उसके स्कार्स सारी उम्र आपकी लाइफ पे रहते हैं। और जो महरीन के साथ हो रहा है, दैट इज वन सच स्कार जो उसके साथ परसिस्ट कर गया। ठीक है, जी। सो आई थिंक मेंटल अब्यूज इज द बिगेस्ट वन। बिगेस्ट बड़ा अच्छा उन्होंने वो सीन बड़ा प्यारा था, और उसमें नादिया मुझे बड़ी अच्छी लगी, बड़ी वो उनसे बड़ी वाइब भी आई डॉक्टर वाली। अच्छा, एक चीज मुझे उस सीन में, मैंने आपसे जैसे बिफोर द शूट भी बात की कि अगर वो थोड़ा सा एक सीन जब इतना ड्रैग हो गया था ड्रामा, बहुत चीज सीन डल चुके थे, एक सीन अगर डाल देते डॉक्टर की महरीन के साथ कन्वर्सेशन, ऑल्दो महरीन उस मेंटल स्टेट में नहीं है, लेकिन डॉक्टर को सब बातें पता है, पता कि है। उसे हेलुसिनेशंस हो रही हैं hallucinations। और चीजें आ रही हैं, और वो डाल देते ना तो मेरे ख्याल में इम्पैक्ट थोड़ा और बढ़ जाता है, क्योंकि डॉक्टर, हाँ, एज ए व्यूवर मुझे वो थोड़ी चीज खटकी जब वो कहती है ना कि उसको ये भी हो रहा है, वो भी हो रहा है, वो भी हो रहा है। सो या, बस अदरवाइज इट वाज अ वेरी गुड सीन। इसके अलावा एहसन आपको क्या इट वाज पसंद आया? वंडरफुल एपिसोड। और इसमें जो लास्ट पार्ट शब्बो वाला, उसके अंदर दिखाया कि फाइनली शब्बो ने सारा कुछ बता दिया, और असवद को अंदर जाके पता लगता है कि पेंटिंग्स और डिग्रीज और वो सारा कुछ महरीन का है। और उसमें वो पूछता भी है शब्बो से कि जब तुम्हें पता था ये सारी बात, तो तुमने क्यों नहीं किसी से की। तो उसके अंदर वाकई शब्बों ने जो बात की वो बिल्कुल सच थी कि मुलाजमों को, मालिकों के बहुत सारे राज पता थे, तो बिला वजह क्यों खोलें। ये बात बड़ी प्यारी थी। हाँ, ये होता है ऐसा। हाँ, ये होता ट्रू है। है, इट्स ट्रू, बिल्कुल आपके घर के सारे राज आपके मुलाजमों को पता होते हैं। ठीक है, स्पेशली जब वो कहती है कि सिगरेट की इतनी बट्टें मिलती थी उस कमरे से। मुझे अच्छा, आपके ना हर पॉइंट के साथ ऐसा मेरा पॉइंट जुड़ा हुआ है, मैं पिछले पॉइंट के साथ अपने पॉइंट्स करके तो मेरा भी कंक्लूड हो जाएगा। मुझे एक चीज बड़ी खटकी कि ये नॉवल बना हुआ है लाइक 90s, राइट, एंड ऑफ 90s और अर्ली 2000 या 90s, तब फोन की इतना रिवाज नहीं था, तो थोड़ा सा ये चीज बड़ी मुझे खटकी कि वो उसने कभी सोशल मीडिया ही नहीं देखा उसका, महरीन का, तो ये चीजें बहुत ज्यादा रेलेवेंट हो जाती। तो उस जमाने में ये चीजें रेलेवेंट थी, अब वो रेलेवेंट नहीं है कि उसको नहीं था पता कि उसने क्या क्या अचीवमेंट्स की हुई हैं। अब आपके पास और इंटरनेट इवन है, आप असवद सब 2-3 देख बार सकते हैं। आता भी रहा है ये एक पाकिस्तान। थोड़ा सा फ्लॉ है। चलो हम इसको क्रिएटिव लिबर्टी या इसको उसका कह के साइड पे कर लेते हैं। कितने बदतमीज हो तुम। शट अप एहसन। अच्छा, हो गया? हाँ, तुम्हारी बारी, अब देखना मैं क्या करता हूँ। यार मुझे ना एक चीज बड़ी खटकी से और एक चीज, सॉरी मेरा वो पॉइंट खत्म हो जाए ना। अरसाना इस पर जुबान आपको कितनी समझ पता नहीं नहीं, आता, मुझे आपने नहीं पता देखना लग रहा क्या? आज मेरी जुबान क्यों इतनी खुली हुई है। मेरा वो पॉइंट ये था कि असवद, मुझे कैरेक्टर इतना बुरा लगा कि उसने इवेंचुअली उसे नौकर तक को बिलीव कर लिया, लेकिन वो महरीन को बिलीव नहीं करता, राइट। तो मतलब आप महरीन आपको 10,000 दफा सब बातें बता चुके हैं, तो आपके नजदीक महरीन का कोई महरीन की कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं है, तो आप जो है उसको कर रहे हो बार बार, जो है उसकी नुकरानी की बातों पे आप यकीन कर रहे हो, महरीन की बातों पे यकीन नहीं कर रहे। खैर असवद आता है कमरे में, तो वो देखता है जी दुपट्टा पड़ा हुआ है बेड पे। अब मुझे ये समझ नहीं आ रही कि 3-4 महीने गुजर गए, वो दुपट्टा वहीं पे पड़ा हुआ है। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की होगी, उन्होंने कमरे में महरीन के नहीं देखा होगा कि महरीन कमरे में कातिल, सारी बात है, आपने उसको वो किया है, क्राइम सीन हो गया। हाँ, तो क्राइम सीन में ऐसे ही होता है, ऐसा हाँ, नहीं आप छेड़ नहीं, सकते कुछ नहीं भी। छेड़ सकते कुछ चीजें, नहीं छेड़ सकते, दुपट्टा वहीं पड़ा रहता है। तो इवन मग भी वहीं पड़ा रहता अच्छा, है, उसकी पुलिस तस्वीरें देख के ले चले लेता है। गई है, ठीक है, चले गई है, सारा कुछ हो गया है। तो शगुफ्ता के पास चाबी थी, शगुफ्ता ने कमरे में आया, कोई छेड़छाड़ नहीं ओ, तुम्हें क्या लगता है शगुफ्ता के पास इतना टाइम है वो जाएगी महरीन के रूम में? क्यों ना जाएगी उसकी नहीं, बेटी उसको के तो पास। महरीन से जितनी नफरत है। हाँ, उसने तो यही कहा सामान उठा लो वरना मैं फेंक आई थिंक इट दूंगी। वाज वेरी रेलेवेंट। अच्छा? दुपट्टा वहां पड़ा हुआ है। शायद फिर मुझे नीचे ही मुगालता हुआ ठीक है।
तो बाकी अच्छा सीन था। कैफ गजनवी की एक्टिंग मुझे बहुत बहुत पसंद है अच्छी। और आई विश कि वो उनको हम दोबारा ड्रामा में और बहुत ज्यादा मज़ीद देखें, इतना बहुत ज्यादा इतना देखें। देखें जितना आजकल हम यमुना ज़ैदी को देख रहे हैं। Oh your lord. Yumna is in mashallah every other drama. हाँ, एवरी अदर ड्रामा You put on the channel and Yumna is there. बहुत अच्छी एक्टिंग कर रही हैं, बहुत अच्छा काम कर रही हैं। ठीक है। तो कैफ गजनवी भी आए, ठीक है, अच्छे अच्छे ड्रामास में। माहिरा की उसके- एक्टिंग के बारे में आपका माहिरा की एक्टिंग तो माहिरा ने तो बहुत हम आज मीनिंगफुल कब आए में थे? Oh my काट देंगे ये बात, हम मीनिंगफुल में माहिरा के बारे में बहुत सारी बातें करने वाले हैं। ठीक है, लेकिन वहाँ पे मैं तो नहीं हूँगा ना। अच्छा ठीक है, बोलो। हाँ, मीनिंगफुल में मैं नहीं हूँ। ये तो क्या हुआ? मैं वो जो बातें इधर हो जाती है मैं कोशिश करता हूँ वो मीनिंगफुल में हाँ, repeat repetition नहीं ना हो। हो। ड्रामास निकल गए हैं। नहीं, लेकिन हम एक्टिंग से रिलेटेड मीनिंगफुल में एक माहिरा की बहुत बड़ी बात करने जा आज रहे हैं। मीनिंगफुल बहुत लंबा होने वाला है मुझे। अच्छा चलो। ओके ओके। और शमीम हिलाली साहिबा की एक्टिंग मुझे बड़ी अच्छी लगी। आपको सिगरेट के बारे में कुछ कह रहे थे? सिगरेट के बारे में? सिगरेट की जो बट्टें मिलती हैं, बल्टे मिलती हैं। हाँ, सिगरेट की बट्टों के साथ मैं ये कह रहा था कि उसने ये भी कहा था कि महरीन बाजी के इनहेलर भी जो है ना वो मशल बाजी के डस्टबिन में पड़े होते पूरे थे। घर में बेचारी मेहरीन बाजी खंगारती। हाँ, लेकिन उनके जो इनहेलर थे वो मशलबाजी कूड़ादान में फेंक देती थी। खैर वो भी हो गया, कूड़ादान ही होता है यार, डस्टबिन और क्या होता है, ठीक है। तो अच्छा, यू थिंक सिगरेट पीते हुए वालों को सिगरेट यहाँ लगती है और यहाँ पे निशान आते हैं? कोई और पी रहा हो, इस तरह लग गई। नहीं लग सकता। नहीं लग सकता। इसमें ये कौन कहता है कि भाई तुम सिगरेट पीते हो? तुम सिगरेट पीती हो मेरी, तुम्हारे यहाँ निशान है। और क्रिएटिवली बैठी इतनी सी। ओके। दिला दिए मैंने। अच्छा, अब तुम बताओ, तुमसे भी दिलवाओ। नहीं मुझसे ना दिलवाओ, मैंने क्रिएटिव लिबर्टी ऑलरेडी दी हुई है, ठीक अच्छा है। बहरहाल वो बड़ा अच्छा, मेरे तो पॉइंट सारे क्लियर हो गए हैं, बस एक पॉइंट रहता है। मुझे वैसे तुम लोगों को दाद देनी चाहिए, मैं डे 1 से कह रहा हूँ कि जब महरीन को उसके फादर का वो आएगा तो उस दिन उसका नर्वस ब्रेकडाउन होगा। मैं कह रहा था कि नहीं कह रहा था, मैं डे 1 से कह रहा हूँ। 3 2 1 सही बात है। तुम मैंने कहते डे हो। 1 से ये बात लिखी हुई थी कि क्योंकि नॉवल से उठाया तो नॉवल में उसका एक ब्रेकडाउन आना था, नर्वस ब्रेकडाउन होना था, और मैंने ये बात डे 1 से कही थी कि जिस दिन उसको उसका फादर नजर आएगा ना उस दिन उसका नर्वस ब्रेकडाउन होना है। लेकिन वो सीन कितना अच्छा था। उमर राना की एक्टिंग, पूरी ये एपिसोड जो थी ना वो सीन मेरे ख्याल में पूरे ड्रामे का वन ऑफ द बेस्ट सीन। वन ऑफ द बेस्ट सीन। यार जिस तरह वो सोफे से छुपकर अपने बाप को देखती है ना, सिर्फ पलट के। और मैं एक चीज कहता हूँ, जब हम कहाँ के सच्चे में उमर राना आते हैं, चाहे फ्लैशबैक्स में आते हैं, आप कहीं ना कहीं इमोशनल हो जाते हैं। हाँ, आप लोगों के साथ होता है ऐसे? बिल्कुल 100% ट्रू। हाँ, तो एक कोई वाइब भी उन्होंने इतनी अच्छी दी हुई है उस टाइम। अच्छा खैर, अभी एक चीज अभी खुलनी है कि वो जो उन्होंने अपने घर के कुत्ते को खाना डाल दिया, राइट? अच्छा एक चीज मुझे बताएं कि शब्बो कहती है कि मुझे महरीन वो कहती थी मशलबाजी की ये ताकत की गोलियां हैं, लेकिन मुझे पता था नींद की गोलियां हैं। तो शब्बो क्या इतनी बेवकूफ थी कि जब वो ताकत की गोलियों के पाउडर बन रहे थे तो उसने उसको ये डाल के दे realize हुआ दिया कि ये जहर है। उसने उसको बताया तो असवद को कि मुझे पता था, मुझे ये नहीं पता कि वो मेरे से ये काम क्यों करवा रही थी, क्योंकि नींद की गोलियां तो मशलबाजी खाती थी, तो वो महरीन बाजी के खाने में पीस के क्यों डलवा रही थी। चलो तो ये उसने मेंशन अभी ये किया। मेरे ख्याल में मग चेंज हुए या कुछ हुआ है, वो अभी आना है, अभी वो ये आना पता है, लगना वो आना है, है। वो आना है, वो वाइट मार्क क्यों हुआ वो अभी पता लगेगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट, नहीं रुक जाएं, दिस वाज नॉट ऑल अबाउट हम कहाँ के सच्चे थे। अरसलान खान डी ए के बाद क्या हो गया जब ओके डन, दिस वाज ऑल अबाउट हम कहाँ के सच्चे। सारी मेरी लाइन का रब्त तोड़ सॉरी लिटिल नॉलेज। नहीं अभी रहता है अच्छा कू आ गया ना। दिस वाज ऑल अबाउट हम कहाँ के सच्चे थे। आई होप कि आपको इस वीक का एपिसोड जो है वो काफ़ी पसंद आया होगा, क्योंकि काफ़ी कुछ इसके अंदर चेंज हुआ है और ड्रामे ने 180 डिग्रीज अब टर्न ले लिया है। और नेक्स्ट एपिसोड में जिसमें हम देख रहे हैं कि अब असवद जो है वो उनको ताहिर को कन्फ्रंट करेंगे कि आपको किसी हथियार की जरूरत नहीं पड़ी, आपने हमें जीते जी मार दिया। बिल्कुल। और शब्बो जो है वो शगुफ्ता को बताएंगे कि मैंने उनको सारा कुछ बता दिया है। तो आई होप कि आने वाले अपकमिंग टाइम में अब ये ड्रामा अगेन ऊपर का ही सफर करेगा, क्योंकि अब 2 एपिसोड्स रह गई हैं। अब फाइनली कुछ एपिसोड रह गई हैं। तो आई होप कि इस ड्रामे की जो क्लोजर है वो एक अच्छे से हो। सो दिस वाज ऑल अबाउट हम कहाँ के सच्चे थे। अब हम एक लास्ट ड्रामा सीरियल, जो अब एक नया ड्रामा सीरियल आया है, उसके बारे में हम डिस्कस करना चाह रहे हैं। आपसे पहले भी बात की थी, हम बात कर रहे हैं ड्रामा सीरियल कोयल की। सो इस वीक कोयल की जो एपिसोड थी उसके अंदर आपको ओपनिंग नजर आई मंशा एंड हर फैमिली, और उसमें आपको सारे कैरेक्टर नजर आए एंड उनकी ब्रदर के साथ बॉन्डिंग, और मंशा की जिस तरह अपने फादर के साथ बड़ी क्लोज बॉन्डिंग है, और सिबलिंग्स का एक कनेक्शन नजर आया। एंड देन ऑपोजिट साइड पे आपको एक पुप्पो का कैरेक्टर जो है वो नजर आया और उनकी सारी फैमिली। तो
उसके बारे में बताएं, हाउ वाज दिस एपिसोड? सबसे पहले मैं मून से पूछ लूं क्योंकि मेरे पास कोयल में कहने को बहुत कुछ है। मैं कहता हूं मैं जब बोल जाऊं तो कोयल फिर एंड कर दें। चलें। मैं वो ज्यादा मुझे नहीं ना कहता। इस ड्रामे में पहली एपिसोड में एक तो हीरोइन की जो एंट्री होती है ना वो बड़ी इम्पैक्टफुल होनी चाहिए। इसमें मंशा पाशा की एंट्री नहीं थी, एग्जिट थी। वो ऐसे करके पापा को बस ठीक है, ओके ठीक है, अच्छा और ये ड्रामा है कौन सा? तो वो था। फिर वो जो है क्या नाम है उसके अब्बा का, नूरुल हसन। हाँ वो उनको बहुत ज्यादा अमीर और वो बहुत ज्यादा दिखाया गया है, लेकिन वो किसी तरह लगे नहीं है कि वो इतने अमीर हैं। ठीक है, घर बहुत बड़ा होने से या वो होने से एक बंदा अमीर। कुछ कैरेक्टर्स होते हैं उनके ऊपर अमीरी नहीं अच्छी लगती। हाँ नूरुल हसन के ऊपर गुर्बत अच्छी लगती है हमेशा। मैं ये बात सच है सर, चीख में भी देखी ये बात सही है। नहीं ठीक है, ओके। उनके ऊपर गुर्बत ही अच्छी लगती है। हाँ राइट राइट। और वो जो है ना, कौन है वो जो जिनकी वाइफ शो भी करती हैं, समीना आपा के हस्बैंड कौन है? उस्मान पीरज़ादा। उनके ऊपर अमीरी हाँ उन पे ऊपर गरीबी नहीं जचती। उन पे गरीबी नहीं जच सकती। जाहिर है इतना कैसे ही गरीब हो सकता है इतना खाने वाला इंसान। बॉडी शेमिंग? नो बॉडी शेमिंग। अच्छा बॉडी एप्रिसिएशन। ये नई टर्म आई है। ठीक है, तो वो मिठे खा रहे होते हैं नाश्ते के टेबल पे। ठीक है भाई, मिठे बहुत मजेदार है भाई, मिठों का कोई जवाब नहीं है। पूरी 5 मिनट मेरी इस ड्रामे में मिठों की बहुत ज्यादा एडवर्टाइजमेंट हुई। फिर बाद में वो पूछते हैं जी माहिर कहाँ है, माहिर कहाँ है? माहिर भाई नाराज हुए हुए हैं। ठीक है, क्योंकि उन्होंने शिकायत लगा दी थी कोयल ने कि ये सिगरेट पीते हैं, तो वो नाराज होकर बैठे हुए हैं। और माहिर साहब जो है उनकी चल रही है थोड़ी सी फ्रेंडशिप टाइप अपनी कजन के साथ जो पुप्पो की बेटी है। ठीक है, लेकिन पुप्पो कहती हैं जी तुमने खैर वो बात की बात है। अच्छा, यहाँ पे ये बात खत्म हो गई। खाने के टेबल के ऊपर अंकल ने मिठे खा लिए, उन्होंने नाश्ता वाश्ता कर लिया। ठीक है, माहिर की अपनी माँ के साथ बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, बाप के साथ नहीं है, क्योंकि बाप की सारी अटेंशन किसकी तरफ है? कोयल की तरफ। हालांकि उसकी छोटी बहन पाकीज़ा भी है, लेकिन पाकीज़ा के साथ उनकी कोई इतनी खास, उनको सिर्फ कोयल से प्यार है। ठीक है, तो उधर दूसरा प्लॉट जो है, दूसरी फैमिली जो पुप्पो की फैमिली है, उनका बेटा जो बड़ी ही बासी किस्म की सब्जियां काटने के लिए उनके पास आती है, मुझे इस चीज से बड़ा एतराज हुआ। तो फहद शेख की एंट्री होती है जो अब्रोड से आए हैं, लेकिन लगता है कि वो पत्तों की से आए हैं। ठीक है, कहीं से भी लगता है कि अब्रोड से आए, कोई उनके पास बैग नहीं, कोई उनके कपड़े नहीं थे, उस तरह के एक बंदा अब्रोड से आ रहा है। हाँ, क्रिएटिविटी बढ़ती। फर्स्ट एपिसोड ओके दे दी। अच्छा मुझे अच्छा अभी और कुछ है आपके पास कहने को? बस यही है कि उसके साथ चल रही है वो, लेकिन वो चाहते हैं कि जो लड़का है फास्ट उसकी पाकीज़ा से मेरे ख्याल में हो, और वो कहते हैं कि उससे कोयल से बच के रहे। और कोयल लफ्ज की बहुत रेपिटेशन है इस ड्रामे में, 5 दफा डिस्कस हुआ है। और 5 दफा यही चीज अपने अंडे को क्या करती है कोयल? अपना अंडा अपना घोंसला नहीं बनाती, वो किसी दूसरे परिंदे के घोंसले में जाके उसके अंडे फेंक के उसको मार के। 5 दफा इस एपिसोड में रेपिटेशन हुई इस चीज की, नहीं होनी चाहिए। राइट। अच्छा, मेरा ये सवाल है कि ओवरऑल इसमें हमें दिखाया जा रहा है कि कोयल इज अ नेगेटिव कैरेक्टर, राइट? मुझे ऐसा लगता है कि गलत चीज़ है ये। और मुझे अब जो लग रहा है कि उसका बाप का रिएक्शन टुवर्ड्स कोयल थोड़ा प्रेफरेंशियल है, विच आई थिंक होना चाहिए। प्रॉब्लम इज कि जिस तरह का उसका चाइल्डहुड दिखाया, उसके पेरेंट्स और उसके पेरेंट्स मर गए और वो फिर उनके घर में आते हैं, राइट? इस तरह के बच्चों को स्पेशल अटेंशन चाहिए, ठीक है? और वो थोड़े स्पेशल बच्चे होते हैं। और ओनली करेक्टर जो इस पूरे ड्रामे में उस कोयल के साथ मतलब कोयल के साथ जो सही होना चाहिए वो उसके फादर हैं। तो मुझे ऐसे लगता है कि ये जो हमने इसको इस तरह से नेगेटिव करके दिखाया, ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि आपका एक ट्रॉमा गुजरा है, जिस तरह का चाइल्डहुड आप गुजरा है, और जिस तरह से बाकी सारे करेक्टर एंटी कोयल हैं। जब आपको एक बात बताऊं, होता ये है कि जब आप बहुत ज्यादा एंटी बातें करते हैं ना किसी के बारे में कि वो तो है ही गंदा, फिर वो गंदा हो जाता है। तो इसमें एक अब अगर आप उसको ये दिखाएंगे जो प्रोटैगनिस्ट हैं, यानी कि फुप्पो, बहन, भाई, उसकी माँ, भाई कि जी कोयल तो बड़ी बुरी है, कोयल तो ये भी कर लेगी, कोयल तो वो कर लेगी, आप क्या दिखाना चाह रहे हैं? ये मेरे ख्याल में ये ओवरऑल स्टोरी से बिल्कुल अपोजिट बात है कि हमने दिखाया तो कोयल को नेगेटिव, बट प्रॉब्लम इस वो बेचारी नेगेटिव नहीं है, उसका चाइल्डहुड खराब है, मतलब जिस तरह का चाइल्डहुड है। सो मुझे थोड़ा सा स्टोरी में ये फ्लॉ लगता है कि ऐसे बच्चों को स्पेशल क्योंकि मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जितना आप किसी को बुरा कहोगे ना, वो एक टाइम पे वो तुल जाता है इस चीज के ऊपर कि मैंने बुराई करके मैं तो जो भी करूंगा वो बुरा ही होगा। तो फिर वो बुरी चीजें सोचता है, जैसे जाके शिकायतें लगाना और ये वो, और उसको सिर्फ एक सॉफ्ट कॉर्नर मिल रहा है उसके फादर का। तो मतलब मैं कह रहा हूँ कि उसका फादर का वाहिद एक रोल है, जिस तरह का बिहेवियर बाकी सब कैरेक्टर्स को होना चाहिए था। बाकी डायरेक्शन वाइज मुझे ये ड्रामा बहुत लूज लग रहा है। यासिर हुसैन ने बहुत बड़ी बातें की हुई हैं,
कि फलाने की डायरेक्शन में ये प्रॉब्लम, फलाने की डायरेक्शन में ये प्रॉब्लम, मुझे इतनी इम्पैक्टफुल नहीं लगी। शायद उनको बजट ना मिला हो, बजट वाइज जो भी है, लेकिन छोटे बजट में भी लोग बड़ा करा काम, काश करते अपने हैं। सार इज द बिगेस्ट एग्जांपल राइट। हाँ। छोटे बजट में वो पता नहीं क्या कुछ दिखा सकते हैं, और वो दिल ना उम्मीद है इज वन ऑफ द प्राइम एग्जांपल राइट। उसमें हमें कभी भी प्रोडक्शन वैल्यू वाइज ये चीजें नहीं नजर फील आई। सो मुझे थोड़ा डायरेक्शन वाइज भी लूज लगा, और प्लॉट की तो आप सारी बात कर चुके हो। सो ये मेरे थे ओवरऑल। वैसे यूजुअली हर फैमिली में एक बच्चा होता है कोयल जैसे शिकायती टट्टू और इस तरह का। प्रॉब्लम इज उसको शिकायती टट्टू हम लोग बनाते हैं। हाँ, हम लोग उसको इस तरह से बना देते हैं कि ये तो है ही खराब। समवन इन योर फैमिली जो इस तरह का शिकायती सा हो और नेगेटिव। सो अगर ये ड्रामा तुम पर बना होता क्या नाम होता है इसका? गिद्ध? गिद्ध राइट। नहीं वो मुर्दार खाता है प्लीज। और तुम पर होता तो चमगादड़? तुमने रिवर्स कहा है, उसका गिद्ध होना चाहिए था, मेरा चमगादड़ होना चाहिए था। क्यों तुम उल्टे लटके सोते हो? हाँ, फिर सारी ओपनिंग ही ऐसी होती। फिर वो चमगादड़ किधर है? चमगादड़ किधर है? So this was all about कोयल this week. I hope लेकिन कि एक आपको- चीज है, जंजबील आसिम शाह से मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। ए, बहुत अच्छी writing है। बहुत बला है मोन। वो लग रहा है बला का सीक्वल बना दिया जैसे उन्होंने। टिपिकल ज़ंजीबील आसिफ शाह। आप ये नहीं कह सकते कि ज़ंजीबील आसिफ शाह से नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। यार प्यार के सदके भी तो उन्होंने लिखा लेकिन उनके हर कैरेक्टर इतने ओवर एग्जैजरेटेड होते हाँ हैं। मे बी कोई एक दिखा दो वो सटल कैरेक्टर हो उनका, Subtle ज़ंजीबील characters तो नहीं का। होते। उनके ऐसे ओवर टिपिकल ज़ंजीबील लार्जर देन लाइफ होते हैं उनके characters। टिपिकल ज़ंजीबील। मैं तो इस So मुझे राइटिंग में this कुछ was all about कोयल this week. I hope कि आपको इस वीक का हमारा मीनिंगफुल का एपिसोड Meaningful? सॉरी, आई होप कि आपको इस वीक का हमारा टीवी लॉन्च का एपिसोड पसंद आया होगा। मजीद अगर आप कुछ प्रोजेक्ट्स देखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताया करें। हमारी कोशिश हत्तुल इम्कान यही होती है कि आने वाले नए प्रोजेक्ट्स के बारे में आपको पहले से आगाह कर दें, और अगर आपकी कोई फरमाइश हो तो हमें लाजमी बताया करें ताकि हम उस ड्रामा सीरियल को या उस प्रोजेक्ट को भी इस एपिसोड क्योंकि पसंद आपकी पेशकश हमारी। पसंद आपकी पेशकश हमारी। सो इसके साथ ही हम आज का टीवी लॉन्च का एपिसोड जो है उसको क्लोज करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, खुश रहें, खुश रखें, सर्दी से और डेंगू से बच के, और इसके साथ ही अपने होस्ट अरसलान खान और एहतशाम रमज़ान और एहसन को दें इजाज़त। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।